जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा टॉकीज पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं जीवन, मृत्यु और आत्मा के उन रहस्यों की जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उजागर किया था। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही गहरा, रहस्यमय और आत्मा को झकझोर देने वाला है। हम अक्सर किसी के मर जाने के बाद यह सोचते हैं कि जब किसी इंसान की लाश को जलाया जाता है तो उसके बाद क्या होता है। क्या सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है? क्या आत्मा भी उसी के साथ भस्म हो जाती है, या फिर आत्मा आगे किसी और यात्रा पर निकल पड़ती है? जब हम किसी प्रियजन को आग की लपटों में खोते हुए देखते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, क्या अब वह सच में चला गया? क्या वह कुछ महसूस करता है? क्या उसकी आत्मा हमसे दूर चली गई है या यहीं हमारे आसपास है? ऐसे सवाल हर इंसान के मन में किसी न किसी समय जरूर उठते हैं, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वह राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी। मृत्यु सबके द्वार पर समान रूप से आती है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मृत्यु आएगी या नहीं, सवाल यह है मृत्यु के बाद क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो सबसे पहले उन्होंने इसी प्रश्न का उत्तर दिया था। अर्जुन विचलित था, अपने परिजनों को युद्ध भूमि में मरा हुआ देखने से भयभीत। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू जिसे मरा हुआ समझ रहा है वह तो कभी मरा ही नहीं। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा तो अमर, अजर और शाश्वत है। कृष्ण के इन वचनों में एक गहरा रहस्य छिपा है। वे हमें बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति का शरीर जलता है तो केवल उसकी भौतिक देह पंच तत्व में मिलती है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन आत्मा, वह कभी नहीं मरती। वह तो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है, जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है। दोस्तों, सोचिए जरा, हम हर दिन सोते हैं और एक नई सुबह उठते हैं। नींद में हम इस संसार से कट जाते हैं, पर जब आंख खुलती है तो जीवन फिर से शुरू होता है। मृत्यु भी कुछ वैसी ही है, एक लंबी नींद जहां आत्मा अपने अगले सफर की तैयारी करती है। लेकिन इस सफर की दिशा कौन तय करता है? यह कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने कर्म तय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यथा कर्म तथा गमनम, अर्थात जैसा कर्म होगा आत्मा की दिशा भी वैसी ही होगी। अगर किसी ने जीवन में सच्चाई, प्रेम और भक्ति के साथ कर्म किए हैं तो आत्मा प्रकाश की ओर जाती है, शांति और आनंद की ओर। पर यदि जीवन पाप, लालच और क्रोध में बीता हो तो आत्मा अंधकार में भटकती है। उसे अगले जन्म की खोज में संघर्ष करना पड़ता है। और यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है, मृत्यु से मत डर, उसे समझो, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को भी समझ लेता है। दोस्तों, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो अग्नि की लपटों में केवल शरीर जलता है, परंतु आत्मा वहीं से अपनी नई यात्रा शुरू करती है। वह संसार के उन द्वारों से गुजरती है जिन्हें हमने कभी देखा नहीं। कभी प्रकाशमय लोकों में पहुंचती है, कभी अपने अधूरे कर्मों के कारण धरती पर लौट आती है। वह वही आत्मा होती है, पर नया शरीर, नई पहचान, नया उद्देश्य लेकर आती है। यही जीवन मृत्यु का चक्र है जिसे संसार कहते हैं, और इसी से मुक्ति पाने को मोक्ष कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे याद करता है वह जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम मिलकर समझेंगे कि लाश को जलाने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, किस लोक में प्रवेश करती है, कैसे वह अपने कर्मों के अनुसार अगला शरीर पाती है, और किस तरह श्री कृष्ण के बताए मार्ग से हम भी मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, और जो यह समझ लेता है वह सदा के लिए भय, दुख और मोह से मुक्त हो जाता है। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण की वाणी में छिपे उस अमर सत्य को सुनते हैं जो हमें यह सिखाती है कि मृत्यु नहीं, आत्मा अमर है। लाश नहीं, आत्मा चलती है, और जो अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है वह मृत्यु से परे जाकर स्वयं श्री कृष्ण के लोक में पहुंचता है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है
तो हम केवल शरीर को गिरते हुए देखते हैं, लेकिन जो असली मैं है वह तो उस शरीर के भीतर नहीं रहता। शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा कुछ समय के लिए धारण करती है। जब उसका समय पूरा हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को त्याग देती है और अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 33। अर्थात आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। यानी कि आत्मा किसी भी भौतिक चीज से नष्ट नहीं होती। वह न जन्म लेती है न मरती है। वह बस एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जैसे कोई मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि। गीता 2:2। यह संसार एक बड़ा विद्यालय है जहां हर आत्मा अपनी सीख पूरी करने आती है। हर जन्म एक अध्याय है और हर मृत्यु उस अध्याय का समापन। पर पुस्तक समाप्त नहीं होती, आत्मा फिर से एक नया अध्याय खोलती है। जब किसी व्यक्ति की लाश जलती है तो हम देखते हैं कि शरीर धीरे धीरे राख बन जाता है, पर आत्मा तो उन लपटों से परे शांति से अपनी अगली दिशा की ओर बढ़ जाती है। वह न जलती है न मिटती है, वह केवल रूप बदलती है। कृष्ण कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। गीता 2:13। जिस प्रकार बाल्यावस्था से यौवन और फिर वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। यह आत्मा की यात्रा का प्राकृतिक नियम है। अब सोचिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को क्यों नहीं याद रखता? क्योंकि आत्मा के साथ तो सब ज्ञान रहता है, पर नया शरीर और नया मन उसे ढक लेते हैं। जैसे सूर्य तो हमेशा चमकता है, पर बादल उसे कुछ समय के लिए छिपा लेते हैं। इसी प्रकार आत्मा हमेशा जागृत रहती है, लेकिन शरीर और मन की परतें उसे ढक लेती हैं। मृत्यु के बाद जैसे ही यह आवरण टूटता है, आत्मा अपनी असली स्थिति में लौट आती है, स्वतंत्र, शुद्ध और दिव्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो केवल देह का परिवर्तन है। सच्ची बुद्धि वाले लोग मृत्यु को अंत नहीं बल्कि अवसर मानते हैं, एक नए अनुभव, एक नए जीवन की शुरुआत का अवसर। अगर मृत्यु अंत होती तो आत्मा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। सदियों से आत्माएं आती जाती रही हैं और यह क्रम चलता रहेगा जब तक आत्मा पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेती, यानी मोक्ष। कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के क्षण में भगवान को याद करता है, उसकी आत्मा सीधे दिव्य लोक में जाती है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। गीता 8:5। अर्थात जो मनुष्य मरते समय मुझे याद करता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, मुझमें शरण लो, सब भय मिट जाएंगे। अब सोचिए, अगर मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है तो लाश को जलाना केवल एक संस्कार है जिससे शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाए। आत्मा तो पहले ही उस शरीर को त्याग चुकी होती है। लपटों में जलता है केवल शरीर, पर आत्मा पहले ही उड़ चुकी होती है अपने अगले गंतव्य की ओर, अपने कर्मों के अनुसार। कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को सच्चे अर्थों में जीना सीख जाता है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जीवन आत्मा की यात्रा की शुरुआत है और मृत्यु उसकी दिशा बदलने का क्षण। आत्मा जब तक परमात्मा में विलीन नहीं होती, वह बार बार इस संसार में आती जाती रहती है, कभी मनुष्य बनकर, कभी पशु, कभी देवता और कभी किसी भटकी हुई आत्मा के रूप में। लेकिन एक दिन जब वह सब कुछ समझ लेती है, जब उसमें मोह और भय का अंश भी नहीं रहता, तब वह श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेकर मोक्ष को प्राप्त करती है, जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल शांति, प्रकाश और अनंत आनंद है।
दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की अंतिम सांस थमती है तो कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण थमसा जाता है। आसपास बैठे लोग रोते हैं, पर कोई नहीं जानता कि उस क्षण आत्मा के साथ क्या होता है। वह क्षण जब सांस रुकती है, वह केवल शरीर की गति का अंत होता है, लेकिन आत्मा की यात्रा का आरंभ, आत्मा का शरीर से प्रस्थान। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर से निकलने लगती है। यह निकलना बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती। कुछ आत्माएं शरीर से सहज रूप में निकलती हैं, जैसे हवा धीरे से दीपक को बुझा दे। पर कुछ आत्माएं कष्ट के साथ निकलती हैं, जब उनमें मोह, भय या अपूर्ण इच्छाएं अधिक होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु का अनुभव हर आत्मा के लिए अलग होता है। प्रारंभिक अवस्था, आफ्टर डेथ मोमेंट्स। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, वह पहले कुछ समय अपने ही शरीर के पास रहती है। वह देखती है, लोग उसे घेर कर रो रहे हैं, कोई उसकी आंखें बंद कर रहा है, कोई कह रहा है अब चला गया। पर आत्मा महसूस करती है, मैं तो यहीं हूं, मुझे सब दिख रहा है। पर कोई उसे सुन नहीं पाता। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब वह दृश्य तो सब देख सकती है, पर कुछ छू नहीं सकती। यह अवस्था कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक रहती है। आत्मा भ्रम की स्थिति में होती है, वह समझ नहीं पाती कि हुआ क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में आत्मा का ज्ञान नहीं रखता, वह मृत्यु के बाद अज्ञान में भटकता है। इसीलिए आत्मा के लिए सबसे बड़ी शांति ज्ञान और भक्ति में होती है। जब लाश को जलाया जाता है, जब शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो आत्मा उस दृश्य को देखती है। वह जानती है कि अब उसका यह शरीर समाप्त हो चुका है। अगर वह आत्मा ज्ञानवान है, तो वह शांत होकर पंच तत्वों के मिलन को देखती है और आगे बढ़ जाती है। पर अगर आत्मा अज्ञानी है, तो वह विलाप करती है, यह मेरा शरीर था, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है। आग की लपटों में केवल शरीर जलता है, पर आत्मा पहले ही उस देह से अलग हो चुकी होती है। अग्नि संस्कार आत्मा को यह संदेश देता है कि अब उसे इस शरीर से सभी बंधन तोड़कर आगे बढ़ना है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अग्नि ही आत्मा को उसके अगले लोक की ओर प्रस्थान के लिए मार्गदर्शन देती है। आत्मा की कर्म यात्रा श्री कृष्ण कहते हैं, यथा कर्म तथा गमनम, अर्थात जैसा कर्म वैसा गमन। मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ होती है उसके कर्मों की गंध। ये कर्म ही उसका अगला मार्ग तय करते हैं। अगर किसी ने जीवन में सत्कर्म किए हैं, दयालु रहा है, दूसरों का भला किया है, तो उसकी आत्मा उज्ज्वल प्रकाश की ओर बढ़ती है। उसे दिव्य प्राणी मार्गदर्शन देते हैं। वह उच्च लोकों की ओर चल पड़ती है, जहां शांति, संगीत और प्रकाश का सागर है। पर अगर आत्मा ने पाप कर्म किए हैं, अहंकार, हिंसा या छल से जीवन जिया है, तो उसकी यात्रा कठिन होती है। उसे अंधकार, भ्रम और भय का अनुभव होता है। कभी कभी ऐसी आत्माएं धरती पर भटकती रहती हैं, जब तक वे अपने कर्मों का फल भोग न लें। इसीलिए कहा गया है, जो जीवन में शांति नहीं जीता, वह मृत्यु में भी शांति नहीं पाता। आत्मा का विश्राम लोक, मृत्यु के बाद आत्मा को विश्राम स्थान मिलता है। इसे शास्त्रों में प्रेत लोक कहा गया है। यह वह स्थान है जहां आत्मा अपने अगले जन्म की तैयारी करती है। वहां आत्मा अपने पूरे जीवन को देखती है, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। वह समझती है कि उसने कहाँ गलती की, कहाँ अच्छा किया और उसे आगे क्या सीखना है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में किया गया हर कर्म मृत्यु के बाद आत्मा के सामने आता है। जो आत्मा सजग होती है, वह पश्चाताप करती है और परमात्मा की ओर झुकती है। और जो अज्ञान में रहती है, वह फिर से उसी भ्रम में नया जन्म लेती है। आत्मा का नया जन्म। जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विश्राम की अवधि पूरी कर लेती है, तो उसे नया शरीर प्राप्त होता है। कभी मानव शरीर, कभी पशु, कभी पक्षी, तो कभी देवता के रूप में। हर जन्म आत्मा के लिए एक नया अवसर होता है, अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने का, अपनी चेतना को और ऊंचा उठाने का। पर आत्मा की अंतिम मंजिल यह नहीं है कि वह बार बार जन्म लेती रहे। उसकी अंतिम मंजिल है
परमात्मा में लीन हो जाना। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में शरण लेता है वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। गीता 7:14। दोस्तों, जब शरीर समाप्त हो जाता है और आत्मा अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है तो उसके सामने एक नया संसार खुलता है। ऐसा संसार जिसे न आंखों से देखा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है, पर आत्मा उसे पूर्ण रूप से अनुभव करती है। यही है वह क्षेत्र जहां कर्मफल का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, पर फल देने का कार्य ईश्वर और प्रकृति का है। जब व्यक्ति मरता है तो उसके जीवन के सभी कर्मों की गणना अपने आप शुरू हो जाती है। कोई बाहरी न्यायालय नहीं लगता, कोई गवाह नहीं बुलाए जाते, क्योंकि आत्मा स्वयं अपने कर्मों की साक्षी होती है। कर्मों का हिसाब, द जजमेंट ऑफ कार्मा। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने एक एक कर्म खुलता जाता है जिसे उसने किया था या करने से टाला था। हर विचार, हर शब्द, हर भावना, सब दर्ज होता है। कृष्ण कहते हैं, जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्म आत्मा को ऊपर उठाते हैं और बुरे कर्म उसे नीचे खींचते हैं। यही कारण है कि किसी आत्मा की यात्रा प्रकाशमय होती है तो किसी की भटकाव भरी। सत्कर्म का अनुभव, पाथ ऑफ लाइट। जो व्यक्ति जीवन में सच्चा, दयालु और ईश्वर भक्त रहा है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद प्रकाशमय लोकों की ओर बढ़ती है। शास्त्रों में इसे देवयान मार्ग कहा गया है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, उसके चारों ओर उजाला फैलता है। उसे ऐसा लगता है मानो कोई मधुर संगीत बज रहा हो, हवा में फूलों की सुगंध है और दूर कहीं से दिव्य ज्योति उसे अपनी ओर बुला रही है। वह प्रकाश, वह संगीत वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति है। ऐसी आत्मा को दिव्य प्राणी मार्गदर्शन देते हैं। वे उसे ऊंचे लोकों, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक में लेकर जाते हैं, जहां आत्मा अपने पुण्य कर्मों का फल अनुभव करती है। वहां शांति है, प्रेम है और कोई पीड़ा नहीं। परंतु यह भी स्थायी नहीं होता, क्योंकि जब उसके पुण्य कर्मों का फल समाप्त होता है तो आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग में भी स्थायी मुक्ति नहीं है। सच्ची मुक्ति केवल मुझ में शरण लेने से मिलती है। पाप कर्म का अनुभव, पाथ ऑफ डार्कनेस। अब बात करते हैं उस आत्मा की जो जीवन में छल, लालच, हिंसा या अधर्म में डूबी रही। ऐसी आत्मा मृत्यु के बाद अंधकारमय मार्ग पर जाती है, जिसे शास्त्रों में पितृयान या तम मार्ग कहा गया है। वहां प्रकाश नहीं होता, केवल भय, भ्रम और अकेलापन होता है। आत्मा अपने ही कर्मों की छाया से घिर जाती है। वह वही दर्द महसूस करती है जो उसने दूसरों को दिया था। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को पीड़ा देता है वह मृत्यु के बाद उसी पीड़ा को अनुभव करता है। ऐसी आत्माएं कभी कभी प्रेत रूप में धरती पर रहती हैं, जब तक वे अपने कर्मों का फल पूरी तरह नहीं भोग लेती। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद भी कर्मों से बचना संभव नहीं। पश्चाताप और शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। कई आत्माएं जब अपने कर्मों का फल अनुभव करती हैं तो उनमें पश्चाताप की भावना जागती है। वह महसूस करती है कि जो दुख उसने दिया वह व्यर्थ था। धीरे धीरे वह प्रकाश की ओर मुड़ती है और ईश्वर से क्षमा मांगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चे पश्चाताप से भी आत्मा शुद्ध हो सकती है। जब आत्मा का हृदय सच में पवित्र हो जाता है तो उसे उच्च लोकों में जाने का अवसर मिलता है। वह फिर से मानव रूप में जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है। कर्मों के 3 प्रकार, गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1. सत्कर्म, जो भक्ति, दया और सच्चाई से किए जाए। 2. रजसिक कर्म, जो लोभ, स्वार्थ और नाम के लिए हों। 3. तामसिक कर्म, जो क्रोध, हिंसा या अधर्म से उत्पन्न हो। मृत्यु के बाद आत्मा का गमन इन्हीं 3 कर्मों के आधार पर तय होता है। सत्कर्म आत्मा को ऊपर उठाते हैं, रजसिक कर्म उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डालते हैं और तामसिक कर्म उसे अंधकार में ले जाते हैं। इसलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं, कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि इच्छा ही बंधन है और बंधन ही पुनर्जन्म का कारण। मोक्ष की ओर अनुभव,
जब आत्मा सभी कर्मों के परिणाम को समझ लेती है और यह जान लेती है कि यह संसार केवल एक लीला है, तो उसके भीतर एक शांत प्रकाश जल उठता है। वह समझ जाती है कि अब उसे कहीं जाना नहीं, बल्कि परमात्मा में समा जाना है। ऐसी आत्मा के लिए फिर कोई भय नहीं रहता, न नरक, न स्वर्ग, न। दोस्तों, आपने यह तो समझ लिया कि आत्मा मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होती, वह केवल शरीर को छोड़ देती है और अपने कर्मों के अनुसार यात्रा पर निकल पड़ती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या आत्मा तुरंत नया जन्म ले लेती है या उसे बीच में कोई विश्राम स्थान मिलता है? यह प्रश्न उतना ही रहस्यमय है जितना स्वयं जीवन, और इसका उत्तर भी श्री कृष्ण ने गीता में बड़े सुंदर ढंग से दिया है। आत्मा का मध्यवर्ती ठिकाना, इंटरमीडिएट स्टेट। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नया शरीर नहीं धारण करती। पहले वह एक मध्यावस्था में प्रवेश करती है, जहां उसे अपने पिछले कर्मों का फल अनुभव करना होता है। इसे शास्त्रों में प्रेत अवस्था कहा गया है, पर इसका अर्थ डरावना नहीं है। यह वह समय होता है जब आत्मा अपने अगले जन्म की तैयारी करती है। कृष्ण कहते हैं, कर्म के अनुसार आत्मा विश्राम पाती है और पुनः नया शरीर धारण करती है। इस अवधि का समय हर आत्मा के लिए अलग होता है, किसी के लिए कुछ दिन, किसी के लिए महीने या साल। यह निर्भर करता है उसके कर्म, उसके विचार और उसकी मृत्यु के समय की चेतना पर। चेतना ही निर्धारित करती है अगला जन्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवद गीता 8:5। अर्थात जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे याद करता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु के समय आत्मा की जो चेतना होती है, वही उसका अगला जन्म निर्धारित करती है। अगर व्यक्ति का मन उस समय भगवान, भक्ति और शांति में लगा है, तो आत्मा दिव्य लोकों की ओर जाती है। पर यदि मन संसार, मोह या भय से भरा है, तो आत्मा उसी दिशा में आकर्षित होती है। यही कारण है कि कहा गया है, जैसा अंतकाल वैसा ही पुनर्जन्म। नया शरीर कैसे मिलता है? जब आत्मा अपनी विश्राम अवधि पूरी कर लेती है, तो प्रकृति उसके कर्मों और इच्छाओं के अनुसार एक उपयुक्त शरीर प्रदान करती है। यह शरीर मानव भी हो सकता है, पशु, पक्षी या किसी और लोक का भी। हर आत्मा को वही शरीर मिलता है जो उसके कर्मों और संस्कारों से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता करता है, वह उच्च लोकों में जन्म लेता है या संत स्वभाव वाला मनुष्य बनता है। और जो व्यक्ति केवल स्वार्थ, हिंसा या पाप में लिप्त था, वह नीचे के लोकों में जन्म पाता है, कभी जानवर के रूप में, कभी भटकी आत्मा के रूप में। कृष्ण कहते हैं, सत्व गुणे स्वर्गम याति, रजो गुणे मनुष्यत्वम, तमो गुणे तु तिर्यक्त्वम। अर्थात सत्व गुण वाला स्वर्ग पाता है, रजो गुण वाला मनुष्य बनता है और तमोगुण वाला नीच योनि में जन्म लेता है। जन्म का उद्देश्य कई लोग पूछते हैं, अगर आत्मा अमर है तो फिर बार बार जन्म क्यों लेती है? इसका उत्तर बहुत सुंदर है। आत्मा हर जन्म में सीखने आती है। हर जन्म एक नया पाठ है, एक नया अनुभव जो आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। कभी आत्मा को प्रेम सीखना होता है, कभी त्याग, कभी सेवा, कभी भक्ति। जब वह इन सभी पाठों को पूरी तरह समझ लेती है, तब उसे फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब वह श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो जाती है, यानी मोक्ष प्राप्त करती है। पुनर्जन्म के उदाहरण गीता में और अनेक पुराणों में उदाहरण मिलते हैं, जहां आत्माएं अपने कर्मों के कारण नया जन्म लेती हैं। राजा नृग ने दान में गलती की तो अगले जन्म में गिरगिट बने। जयर और विजय ने अहंकार किया तो उन्हें राक्षस योनि मिली। पर अंत में जब उन्होंने भगवान को पहचाना तो वे पुनः वैकुंठ लौट गए। इन कथाओं का संदेश स्पष्ट है, आत्मा बार बार जन्म लेती है, पर हर जन्म में उसका लक्ष्य होता है भगवान की ओर लौटना। पुनर्जन्म और मोक्ष में अंतर। पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा है, जबकि मोक्ष आत्मा का विश्राम है। जो आत्मा अपने कर्मों से बंधी है, वह लौटती रहती है, जन्म लेकर, मृत्यु पाकर, फिर जन्म लेकर। लेकिन जो आत्मा भक्ति में लीन हो जाती है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुह खालयम शाश्वतम
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। गीता 8:15। अर्थात जो मुझे प्राप्त हो जाता है वह इस दुःखमय संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वह मेरी परम स्थिति को प्राप्त होता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, आत्मा का पुनर्जन्म कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक सत्य है जो कर्म, चेतना और ईश्वर की योजना से संचालित होता है। आत्मा न तो तुरंत समाप्त होती है, न हमेशा विश्राम में रहती है। वह तब तक जन्म लेती रहती है जब तक वह अपना वास। आज हम इस श्रृंखला के अंतिम चरण पर पहुंचे हैं, जहां हम जानेंगे आत्मा का शाश्वत सत्य और जीवन का वह अंतिम संदेश जो श्री कृष्ण ने हमें दिया था। आत्मा जो कभी नहीं मरती। दोस्तों, हम बार बार कहते हैं कि फलां व्यक्ति मर गया, पर क्या वास्तव में वह मरा है? नहीं, मरता तो केवल शरीर है, आत्मा नहीं। कृष्ण कहते हैं, देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत। गीता 2:23। अर्थात, हे भारत, अर्जुन, यह आत्मा हर शरीर में अविनाशी है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यही आत्मा हमें बार बार जन्म देती है, नया शरीर, नई पहचान, नई कहानी। पर अंततः उसका लक्ष्य केवल एक है, भगवान तक पहुंचना। आत्मा क्यों जन्म लेती है बार बार? कृष्ण बताते हैं कि आत्मा बार बार जन्म इसीलिए लेती है क्योंकि वह अपूर्ण रहती है। हर जन्म में वह कुछ सीखने आती है, कभी प्रेम, कभी त्याग, कभी भक्ति, कभी क्षमा। जब तक आत्मा इन गुणों को पूरी तरह नहीं समझ लेती, वह मुक्त नहीं हो सकती। वह तब तक संसार के चक्र में घूमती रहती है, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी धनी बनकर, कभी दरिद्र बनकर। पर जैसे ही आत्मा को यह अनुभव होता है कि मैं कोई शरीर नहीं, मैं तो भगवान का अंश हूं, वह उसी क्षण मुक्त हो जाती है। जीवन का उद्देश्य, आत्मा को पहचानना। हमारा जीवन केवल खाने, कमाने और जीने के लिए नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है स्वयं को जानना। कृष्ण कहते हैं, आत्मानं विद्धि आत्मानं पाहि। अर्थात पहले अपने आत्मस्वरूप को जानो, फिर उसी का पालन करो। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो हमारे सारे भय, मोह और दुख समाप्त हो जाते हैं। फिर हमें मृत्यु का भी डर नहीं रहता, क्योंकि तब हम जानते हैं हम मर नहीं सकते। हम केवल रूप बदलते हैं, जैसे एक अभिनेता नया पात्र निभाता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध, आत्मा एक ज्योति है और परमात्मा उस ज्योति का अनंत सागर। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, वैसे ही हर आत्मा ईश्वर की ही झलक है। कृष्ण ने कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता 15:7। अर्थात हर जीव मेरी सनातन अंश है। इसलिए जब हम किसी जीव को दुख देते हैं तो हम ईश्वर के अंश को ही दुख पहुंचा रहे होते हैं, और जब हम प्रेम करते हैं तो हम उसी ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। यही कारण है कि गीता का सार यही है, सर्वभूतहिते रथा, जो सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहे। आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव मोक्ष। जब आत्मा सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है तो वह मोक्ष प्राप्त करती है। वह अवस्था जहां कोई जन्म मृत्यु नहीं, कोई दुहक या भय नहीं। वह अवस्था केवल शांति की नहीं, बल्कि अनंत आनंद की है। वहां आत्मा कृष्ण के चरणों में लीन रहती है, जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है। कृष्ण कहते हैं, यद् गत्वा न निवृत्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता 15:6। अर्थात जिस लोक को पाने के बाद आत्मा लौटकर नहीं आती, वह मेरा परम धाम है। मृत्यु को कैसे देखें? मृत्यु कोई दंड नहीं, वह आत्मा का विश्राम है। जब आत्मा थक जाती है तो भगवान उसे विश्राम देते हैं ताकि वह अगले जीवन के लिए तैयार हो सके। इसलिए जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर जाता है तो रोना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए, वह कहीं गया नहीं, बस रूप बदल गया है। जैसे रात आती है तो दिन नहीं मरता, वह बस अगले सूर्योदय की तैयारी करता है। वैसे ही आत्मा भी हर मृत्यु के बाद एक नए सवेरा की प्रतीक्षा करती है। जीवन का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है, आत्मा अमर है, इसलिए जीवन को सत्य, प्रेम और भक्ति से जियो। हम इस पृथ्वी पर केवल कुछ वर्षों के लिए आए हैं, पर हमारी आत्मा अनंत है। इसलिए हर पल को ऐसा बनाओ कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़े तो मुस्कुराकर कहे, मैंने जीवन का अर्थ जान लिया। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो।
जब हम इस भाव में जीते हैं तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है और हर सांस ईश्वर का नाम बन जाती है। निष्कर्ष, आत्मा का सत्य। दोस्तों, लाश को जलाने के बाद जो बचता है वह केवल राख नहीं, वह एक कहानी का अंत है और दूसरी कहानी की शुरुआत। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह केवल अनुभव करती है, सीखती है और ईश्वर के पास लौटती है। इसीलिए मृत्यु को अंत न समझो, बल्कि उसे नई शुरुआत मानो, क्योंकि जब एक दीपक बुझता है तो कहीं और एक नया दीप जल उठता है। जय श्री कृष्ण। हर आत्मा अमर है, हर मृत्यु एक नई यात्रा है।